देखिए, अब हमने लेक्चर का पार्ट 1 डिस्कस करना है। सबसे पहले डिफिनीशन करते हैं लाइन इंटीग्रल की। देखिए, लाइन इंटीग्रल वो इंटीग्रल है जब आप एक कर्व को इंटीग्रेट करते हैं। देखिए, कर्व को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं एक पाथ के ज़रिए, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल आएगी। मैं आपको सिंपल वजाहत दूंगा कि किस तरह हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो देखते जाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपके सामने एक्स वाई प्लेन लिया, ठीक हो गया। ये मैंने एक्स वाई प्लेन लिया। अब देखिए, मेरे पास ये एक कर्व आ गई, ये कर्व है। अब देखिए, हम क्या करते हैं लाइन इंटीग्रल की। अब मैं वजाहत कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से कि किस तरह हम इसको, देखिए, हम इसी कर्व में डिफरेंट पाथ बनाते हैं। ये एक पाथ हो गया, मान लो ये P1 हो गया। एक और पाथ मैंने बना ली, P2 बना लिया। एक और पाथ बना ली, P3 बना लिया। इस तरह मैं डिफरेंट पाथ बनाऊंगा। P4 बनाएगा, यानी बनेगा। इस तरह डिफरेंट पाथ बनाएंगे, यहाँ तक मैंने इसको पाथ को कवर करना है। तो देखते जाइए, यहाँ पे जब मैं पाथ बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें भी क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन दे रहा हूँ। यानी यहाँ पे मैंने डिफरेंट पॉइंट रखे कि जब मैं इस पाथ तक पहुँचूँगा तो मैं ये डिफरेंट पॉइंट को क्या करूँगा, डिफरेंट पॉइंट चेंज करूँगा तो मैं फर्स्ट पाथ की तरफ पहुँच गया। इस तरह मैं जब सेकंड पाथ को जाऊँगा तो मैंने ये पाथ कवर करना है। इस तरह मैंने इस पाथ को भी कवर करना है, ठीक हो गया। अब देखिए, अभी हमें तो कोई पता नहीं, अब हमें इस कर्व के ऊपर कोई पता नहीं। हम इसमें एक आयत पाथ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक पाथ ले ली। इस पाथ को मैंने क्या नाम दिया, आयत पाथ। अब अगर आप देखें लाइन इंटीग्रल क्या होता है, लाइन इंटीग्रल बेसिकली कर्व के ऊपर डिफरेंट पाथ का इंटीग्रल होता है। तो इस वजह से मैंने इंटीग्रल और ये मैंने सी लिखा, यानी कर्व लिखा। ये लाइन इंटीग्रल की डिफिनीशन आ गई। मतलब ये बना कि मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट पाथ को कवर करना है। तो फर्स्ट पाथ मैंने यानी फॉर एग्जांपल x1 y1 लिखा, ये मैंने ये पाथ कवर की। और साथ साथ मैं इधर कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहा हूँ, मान लो कि वो ds1 हो गया। फिर इसी तरह मैंने सेकंड भी लेना है, तो ये x2 y2 होगा। फिर मैंने ये भी कवर करना है, तो ये डेल x ds2 होगा, प्लस अप टू सो ऑन। प्लस जब मैं इस पाथ तक पहुंचूंगा तो मैंने ये भी कुछ डिस्टेंस ये कवर की। और सिमिलरली आयत, दरमियान में कोई आयत भी आएगी तो ये मैंने रखा। फॉर एग्जांपल, उसके पॉइंट को मैंने नोट किया, x स्टार i y। हमें कोई पता नहीं यहाँ पे इसके पॉइंट का, लेकिन हमने उसको नोटेशन दे दी। ये मैंने नोटेशन दी, साथ में मैंने डेल s i रखा इसका, और स्टार भी रख दे, कोई मसला नहीं, अप टू सो ऑन। इस तरह मैं पाथ को कवर करता जाऊँगा तो ये आ जाएगा f ऑफ x n y n, ठीक हो गया। और साथ में होगा डेल s n हो जाएगा, ठीक हो गया। अब चूंकि ये सम्मेशन हो रही है, तो मैं लिखूँगा सम्मेशन। अब मैंने और कुछ नहीं लेना है, मैंने बस एनथ वाली को रिज़ल्ट को कवर करना है। तो मैंने एक्स आई स्टेरिक रखा, वाई आई स्टेरिक रखा, साथ में क्या रखा, डेल एस आई रखा। अब मैंने कितने इसमें मैंने कितने सेगमेंट बनाए हैं, मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एनथ सेगमेंट बनाए हैं। या अब हमें कोई पता नहीं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने या तो एन सेगमेंट बनाएंगे या बहुत सारे बनाएंगे। अगर मैंने बहुत सारे बनाए हैं तो मैं इसके लिए रखूँगा n टेंस टू इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, इसको क्या बोलते हैं। और ये जनरली ये जो रिज़ल्ट है, फिर इसको हम किसकी इक्वल करते हैं, सी एफ डॉट डी आर या डी एस के इक्वल करते हैं। अब आती है बात
डी एस की, कि इसमें डी एस किसकी इक्वल है। देखिए जो डी एस है वो बेसिकली इक्वल होता है इस कर्व के ऊपर डी एक्स के नीचे डी टी का होल स्क्वायर प्लस, अगर स्पेस में है, अगर वाई 2 डायमेंशन में है तो डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर अंडर द रूट होता है और साथ में डी टी होता है। इसको प्लग इन करोगे तो ये आ जाएगा सी एफ डॉट, ठीक हो गया। जब डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म कर दोगे तो कुछ इस तरह से डी एक्स के नीचे डी टी होगा, ऊपर का स्क्वायर आएगा, प्लस डी वाई के नीचे डी टी होगा, ऊपर का स्क्वायर होगा, अंडर द रूट होगा, साथ में डी टी आएगा। ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन इंटीग्रल का बेसिक क्या फार्मूला अप्लाई होगा। इसमें ये जो होगा ये अर्क लेंथ होता है। अर्क लेंथ किसकी इक्वल होता है, डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, ठीक होगा, अंडर द रूट होता है, साथ में डी टी होता है। और फॉर एग्जांपल ए टू बी इसका ये अर्क लेंथ का फार्मूला है जी। तो इस तरह हमारी ये वीडियो इसके साथ क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक हो गया। बहरहाल इसमें आपने सिंपल ये फार्मूला सीखना है, मैं आपको दोबारा रिपीट करके दे रहा हूँ। सारा फोकस आपने इसके ऊपर करना है बकाया, क्योंकि मैंने इस फार्मूले को यूज़ करना है। अगर मैं सही तरह से सिंप्लीफिकेशन करके दे दूँ, ये आपका मेन टारगेट होगा कि इस फार्मूले को आपको सीखना चाहिए। बहरहाल इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट होगी।